गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माय नेम इज़ राजेश। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है परसेंटेज। तो इसके अंदर आज हम क्या करेंगे, आज हम डू यू रिमेंबर करेंगे जिसके अंदर 2 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज, जो परसेंटेज में दे रखा है, इनटू फ्रैक्शन फॉर्म। इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद बोल रहा है एंड रिड्यूस टू देयर लोवेस्ट फॉर्म। उसके बाद इनको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट रिड्यूस करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम 40%। तो लिख रखा है 40%, तो हम लिखेंगे 40, और परसेंट का मतलब होता है पर यानी कि डिवाइड, और सेंट का मतलब होता है सेंचुरी यानी कि 100। तो 100 से बस डिवाइड करना है आपको, और ये परसेंटेज का जो सिंबल है वो हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कैंसिल, और नीचे आ जाएगा 4/10, और यहाँ पे वापस हम 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 2/5। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉरी पॉइंट नंबर सेकंड विच इज़ 75%। तो हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं 75%। तो इसके अंदर भी हम सेम प्रोसेस दोहराएंगे। 75 लिख देंगे और नीचे लिख देंगे अपॉन में 100। अब इसमें देखते हैं किससे कैंसिल आउट होते हैं दोनों के दोनों। ये दोनों के दोनों 25 के टेबल में आते हैं। ये 3 पे आता है 25 के टेबल में, और ये कितने पे आता है 4 पे। तो आंसर आ जाएगा 3/4। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3 जो है 37। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा थर्ड, तो यहाँ पर आ जाएगा 37%। तो हम लिखेंगे 37 अपॉन में क्या लिख देंगे 100। अब इसको किसके टेबल में कैंसिल आउट होगा, मतलब ये दोनों ही किसके टेबल में आते हैं। तो भैया ये दोनों किसी के टेबल में नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। रिड्यूस इससे ज़्यादा रिड्यूस नहीं हो सकते। ठीक है, नाउ मूव टू पॉइंट नंबर 4। ये इससे ज़्यादा रिड्यूस नहीं हो सकता है। ठीक है, ये देखो ये रिड्यूस हुआ है ना ये वाला, लेकिन ये वाला नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको इतना ही छोड़ देंगे। ठीक है, नाउ कम टू पॉइंट नंबर 4 विच इज़ 0.75%। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको करेंगे परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम इसको डेसिमल हटा देंगे यानी कि 0.75%। अब लिखेंगे 0.75 अपॉन में 100 कर देंगे। ठीक है, और दोनों साइड से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डेसिमल हट जाएगा। ये देखो दो छोड़ के बिंदु है ना। ठीक है, दो छोड़ के बिंदु है, दो छोड़ के डेसिमल है, तो इसका मतलब 2 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 75, और नीचे कितना हो जाएगा 4 0, 2 0 ये हैं 2 0 ये हैं, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, हम इसको क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे। अच्छा, इसका सिंपल तरीका ये है भैया, इसका सिंपल तरीका ये है, पहले तो इसको कैंसिल आउट कैसे करें। तो कैंसिल आउट करने का सिंपल तरीका है, एक तो आप डायरेक्ट 25 से कैंसिल कर दोगे, ये भी एक अच्छा तरीका है कि 25 से ये कट जाएगा, 25 से ये कट जाएगा, ये भी एक अच्छा तरीका है। लेकिन इससे भी एक आसान तरीका है जिसमें आपको समझ में आ जाए कि हम 75 को लिख क्या सकते हैं, 3 × 25 यानी कि 5 × 5 5 और अपोन में कितने जीरो, 1 2 3 4, यानी कि 4 बार 2 लिख दो। ठीक है, और 4 बार 5, 1 2 3 4। ठीक है, तो 2 से ये 2 कट गए। अब क्या कितने बचे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऊपर तो बचेगा 3 और नीचे कितना बचेगा, इन सब का आ जाएगा कितना 100, और इन दोनों का कितना आ जाएगा 4। आंसर आ जाएगा 3/400। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट है। मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि आप भी आंसर कॉपी कर सकें। ठीक है, नाउ कम टू ये हमने कर दिया है। ठीक है,
आप सभी के आंसर कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लास्ट पॉइंट पे जो कि है फिफ्थ वाला क्या कह रहा है 36%। तो हम उसके बाद क्या करेंगे 36 को 100 से डिवाइड कर देंगे और उसके बाद इसको कैंसिल आउट करेंगे। तो कैंसिल आउट ये 4 से जाएंगे तो 4 के टेबल में 9 पे जाता है और ये कितने पे जाता है 25 पे। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे नीचे 9/25। ठीक है, फाइनल आंसर। ठीक है, ओके। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। देख लीजिए आराम से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप क्लिक कर सकते हैं। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड फ्रॉम डू यू रिमेंबर। इसके अंदर बोल रहा है कन्वर्ट दिस इनटू डेसिमल। इसमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला कितना हो जाएगा 34/100। ठीक है, इसको पहले क्वेश्चन कॉपी करते हैं 34%। अब इसको लिखेंगे 34/100। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं करना, नीचे 2 जीरो आ रखे हैं ना, 2 जीरो है ना नीचे, तो हमको 2 छोड़ के डेसिमल लगाना है। पहले 34 लिख देंगे, पीछे से 2 छोड़ के डेसिमल लगाना है, 1 2 छोड़ के डेसिमल लगा दो, बस ये हमारा आंसर आ गया है 0.34 ये हमारा आंसर आ चुका है। कैसे किया है हमने, मैं बता देता हूँ फिर से। देखो परसेंटेज लिख रखा है तो मैं लिखूँगा इसको, क्या लिखूँगा 34/100 तो लिखना ही लिखना है। अब उसके बाद इसको डेसिमल में करना है, इसको कैंसिल आउट नहीं करना है, इसको कैंसिल आउट नहीं करना है हमारे को, ये मेथड नहीं करना है, रेड्यूस नहीं करना है, फ्रैक्शन में नहीं लिखना है, हमारे को क्या करना है डेसिमल में लिखना है। तो बिंदु में कैसे लिखूँगा, इसके नीचे 2 जीरो है ना, 1 2, तो 2 छोड़ के बिंदु लगा दूंगा यहाँ पे, यानी कि 0.34 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। ठीक है, नाउ मूव टू पॉइंट नंबर सेकंड में दे रखा है 7.2%। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे 7.2/100 लिख देंगे और उसके बाद क्या करेंगे 2 छोड़ के बिंदु लगा देंगे, यानी कि पहले तो 7.2 लिखेंगे। ठीक है ना, पहले 7.2 लिखेंगे, उसके बाद ये बिंदु 2 कदम आगे चली जाएगी, एक यहाँ पे नहीं यहाँ पे। तो भैया यहाँ पे कैसे कुछ है तो नहीं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पहले 0 0। तो ये बिंदु इसको छोड़ के 1 2 कदम आगे क्यों जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो है नीचे। ठीक है, दिख गया, मैं फिर से करके दिखा देता हूँ। ठीक है, 720 ये ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया है 0.072। आप पूछेंगे कैसे आया, तो मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि पहले था 7.2 और आगे कुछ नहीं होता, मतलब 0 लगा सकते हैं कितना भी। तो भैया नीचे 2 जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो भैया 2 कदम आगे भाग जाएगा, 1 2, यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल। ठीक है ना, और ये डेसिमल पीछे से हट जाएगा, पीछे से हट के कहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, 2 कदम आगे आ गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाउ पॉइंट नंबर थर्ड 0.5%। तो इसको कैसे लिखेंगे, 0.5 है अपॉन में 100 लिख देंगे और उसके बाद 2 कदम आगे चला जाएगा, तो 0 0। ठीक है, 0.5 है, ये यहाँ पर था पहले, यहाँ से 1 2 कदम आगे आ गया, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा 0.005। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/5%। तो हम इसको भी कैसे लिखेंगे, बस नीचे डिवाइड में 100 लिखना है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/5। अब नीचे ऑलरेडी कुछ कर रखा है, 5 लिख रखा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बगल में लिख देंगे 100। तो आंसर कितना हो जाएगा 1/500। ठीक है, लेकिन हमारे को फ्रैक्शन में नहीं लिखना, आंसर अभी तक आया नहीं है, हमारे को फ्रैक्शन में नहीं लिखना, तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई, हमको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो डेसिमल में कन्वर्ट करने का आसान तरीका है, अगर नीचे 5 लिख रखा है ना, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो आपके पास आप एक काम करिए, डिवाइड करना चाहते हैं डिवाइड कर दीजिए, 1 को 500 से डिवाइड कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन जो आता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, और जो दूसरा तरीका है उसमें क्या करना है, आपको दोनों साइड से 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2/5 2 × 10 और 2 जीरो और थे, तो यहाँ पे 2 जीरो और, तो यानी कितने जीरो आ गए नीचे जीरो कितने आ गए, तो नीचे जीरो आ गए भैया 3। ठीक है, तो 3 बिंदु, यानी कि 3 छोड़ के बिंदु यहाँ पर है
1 2 3, यानी कि यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, कहाँ पे डेसिमल आ जाएगा मैं फिर से बता देता हूँ आपको। तो 1 2 3 यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे 0.002, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये कैसे पता चलता है, हमको 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो भैया 3 2 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ इसको कैसे करना होता है। कि अगर नीचे 5 दे रखा है, अगर नीचे आपको ने 5 दे रखा है, तो भैया सिर्फ आपको 2 से मल्टीप्लाई करो। इसको 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2/10। ठीक है, अगर नीचे दे रखा है आपका, अगर नीचे 5 दे रखा है तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा 2/10, और आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.2। ठीक है, अगर नीचे 25 दे रखा है तो 25 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि ये 100 बन जाए, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो डायरेक्ट देखो ये 100 बन जाएगा, नीचे 0 0 आ गए ना, और ऊपर 4, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.04। ये जो 5 के मल्टीपल जो 5 की पावर वाले हैं ना, सिर्फ उसी को कर सकते हैं शॉर्टकट से, नहीं तो बाकी आप लॉन्ग मेथड से डिवीज़न से करेंगे, वैसे और कुछ नहीं है। आगे एक और बता देता हूँ आपको, अगर नीचे आ जाए 125 आ जाए तो आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है और आंसर कितना आ जाएगा 8/1000। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 0.008। 3 छोड़ के डेसिमल लगाए ना, 1 2 3। ठीक है, 3 छोड़ के डेसिमल लगाए हैं। ठीक है, आगे अगर आपको दे दिया जाए 1/625, ठीक है, तो हम इसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 16/10,000। आंसर कितना हो जाएगा 4 छोड़ के बिंदु, यानी कि 0.0016, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस इससे ज़्यादा नहीं आ सकता आपके पेपर में। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा था, ये वाला तो भैया एक्स्ट्रा था। ठीक है, एक्स्ट्रा था ये वाला भाई। बाकी आपका जो डू यू रिमेंबर का है, बस यही है। ठीक है, आप कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हम चलते हैं KC1 के अंदर। KC1 के अंदर टोटल आप देख पा रहे हैं कि 13 क्वेश्चन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 13 के 13 क्वेश्चन हमारे को करने हैं। ठीक है, इसी वीडियो में चैप्टर ख़त्म करने की मैं कोशिश करूँगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन करना है या फिर जो क्वेश्चन समझना है, तो आपको वीडियो को पूरा देखने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो वीडियो को आगे करके उस क्वेश्चन पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस एक वीडियो के अंदर मैं ट्राई करूँगा कि ये चैप्टर पूरा का पूरा ख़त्म हो जाए, चैप्टर नंबर 7। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक्सप्रेस द फ्रैक्शन दिस, यानी कि इसको फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करिए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे भैया? तो पहला है 150%, 150%, तो हम लिखेंगे 150/100। 1 0 से 1 0 कट गया, क्या आ गया 15/10। अब किससे कैंसिल आउट हो रहे हैं, रिड्यूस किससे हो रहे हैं? तो ये 5 5 से रिड्यूस हो रहे हैं। 5 से कैंसिल करेंगे 3 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा। तो भैया आंसर आ चुका है 3/2। कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर सेकंड। पॉइंट नंबर सेकंड क्या कह रहा है? कह रहा है एक्सप्रेस एज अ परसेंट 13/20। तो भैया इसको परसेंट में एक्सप्रेस करना है। तो भैया आप मान के चलो कि किसी बच्चे के 13 नंबर आ चुके हैं 20 में से, तो आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। क्लास टेस्ट हुआ स्कूल के अंदर मैथ्स का, और टीचर ने ऐसे करके नंबर दे दिए कि भैया 20 में से तेरा 13 नंबर आए हैं। मम्मी ने पूछा बेटा कितने नंबर आए? कह रहा 13 नंबर आए मम्मी 20 में से। तो मम्मी पूछेगी कितने परसेंट बने? तो आपको कुछ नहीं करना, बस इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। किससे? 100 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। मतलब कैंसिल आउट भी करना पड़ेगा आपको, जैसे कि मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ कि 20 के टेबल में कितने पे आता है 1, 20 के टेबल में 100 कितने पे आता है 5 पे। तो आंसर आ गया 13 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और साइड में यहाँ पे परसेंट का साइन लगा दो। यहाँ पर कितना हो जाएगा 65%। 65% कितना हो जाएगा? 65% हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज का साइन लगाना मत भूलना, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, ये परसेंटेज का साइन लग गया और ये आंसर
आ चुका है, ठीक है। नाउ कम टू पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड की तरफ आ जाते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड में क्या देख के रखा है, एक्सप्रेस एज अ डेसिमल। इसको भैया डेसिमल में कन्वर्ट करना है, किसको, 2 3 4, यानी कि 2/3/4 को हमारे को डेसिमल में एक्सप्रेस करना है। तो डेसिमल के लिए सबसे पहले परसेंटेज का सिंबल हटाया जाएगा। हम पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में है ये, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा इसके अंदर, 4 2 8, 4 2 8, 8 + 3, ठीक है। 8 + 3 कितना हो जाएगा, 8 + 3 11, तो यहाँ पर हो जाएगा 11/4। अब ध्यान से देखिए परसेंटेज का सिंबल भी है इसके अंदर, क्या है, परसेंटेज का सिंबल। तो इसमें क्या करेंगे अपन, 4 2 8, 9 10 11, 11/4। यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट नीचे डिवाइड कर देंगे 100 से, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 11/400, 11/400। अगर आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो मैंने आपको शॉर्टकट बता रखा है, अगर नीचे 4 आ जाता है या अगर 4 आ जाता है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 से, 25 से, ठीक है। और आंसर कितना हो जाएगा इसका, ऊपर हो जाएगा 275 अपॉन में नीचे कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 10,000, यानी कि टोटल 4 जीरो, 4 छोड़ के बिंदु लगा दो, 0.0275। ये आसान तरीका है। अगर कोई बच्चा कहता है नहीं सर मेरे को मल्टीप्लाई नहीं करना, मेरे को ऐसे मुश्किल होती है, तो भैया एक काम कर, आसान तरीका है, 11 लिख बीच में, 400 लिख यहाँ पे, और उसके बाद डिवाइड कर दे। डिवाइड करने के लिए यहाँ पे डेसिमल ले लियो ताकि थोड़ा आसानी से हो जाए, ठीक है। और नहीं तो बेटा ये शॉर्टकट है, इसके अंदर नीचे 4 था तो 4 का पेयर क्या होता है, 25। मैंने अभी बताया था, नेक्स्ट आप देख सकते हैं इस पेज में बताया था मैंने कि 4 का जो पेयर होता है, जो 4 का पेयर होता है वो 25 होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे इसलिए मैंने 25 से मल्टीप्लाई किया। 25 से मल्टीप्लाई करते ही सीधा क्या हो जाएगा, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, और 2 जीरो पहले से थे ही तो यहाँ पे 2 जीरो और थे, ठीक है। और 25 को जब 11 से मल्टीप्लाई किया तो कैसे करते हैं, 11 से मल्टीप्लाई बता देता हूँ कि 25 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो चुपचाप पहले वाला पहले लिख दिए, बाद वाला बाद में लिख दो, और इन दोनों को प्लस करके बीच में लिख दो, ठीक है। 11 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई, जैसे 37 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आसान तरीका क्या है, इसको देखिए यहाँ पे, जैसे कुछ भी 25 है, ठीक है। 25 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को दे ही रखा है ना, 13 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे वाला तो आगे रख दो बेटा, आगे वाला आगे रख दो, पीछे वाला पीछे रख दो, और बीच में क्या लिख दो, इन दोनों का सम यानी कि 143। देखिए 23 है, इसका अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे आ जाएगा, आगे वाला आगे लिख दो, पीछे वाला पीछे लिख दो, और बीच में इन दोनों का सम यानी कि 5, ठीक है। 11 से मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 4। मूव टू पॉइंट नंबर 4, चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 की तरफ अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है या पीडीएफ लेनी है, ठीक है, तो बिल्कुल भैया इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है ये टेलीग्राम चैनल का नाम है MASOOMPOONIA 149, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, ठीक है। इस पर आपको वीडियो मिल जाएगी, और अगर आपको इस पे ना मिले तो इस पे मिल जाएगी, ठीक है। ये पीछे का 149 हटा देंगे, ठीक है। चलिए, तो इसकी जो जो भी पीडीएफ है वो आपको पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी, ठीक है। ओके, नाउ मूव टू पॉइंट नंबर 4 जो कि है इवेलुएट 25% ऑफ 38। तो भैया एक बच्चे के 25% आए, कितने में से, 3816 नंबर का पेपर था, ठीक है। उसमें 25% बैठे बच्चे के। तो मम्मी पूछ रही है नंबर कितने आए तेरे, तो नंबर तो बता, इतने में से कितने नंबर आए, कह रहे 25% आए मम्मी, 25%। तो मम्मी बोलते बेटा 25% कितने होते हैं, तो बोलेगा मम्मी अभी बता देते हैं, 25% ऑफ 3816। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि पहले तो लिखेंगे 25%, यानी कि 25%। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऑफ लिख दिया। अब 3816 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया,
इसको मल्टीप्लाई, पहले तो इसको सिंपल सा इसको इससे कैंसिल आउट कर लीजिए। 25 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 पे जाएगा और ये 4 पे जाएगा। अब 4 को अगर इससे कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 954, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 954, यानी कि 1 × 954, नीचे भी 1 ही बचा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 954 नंबर। तो कहेगा मम्मी मेरे 954 नंबर आए हैं, ठीक है। नाउ मूव टू पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 पे चलते हैं। फाइंड द नंबर हुज 15% इज़ 90। भैया एक ऐसा नंबर फाइंड करो कि जिसका 15% 90 आया है। घर पे बच्चा बोला जाके मम्मी मेरे 15% आए हैं। तो मम्मी बोली 15%? बेटा नंबर कितने तेरे? कह रहा है मम्मी 90 नंबर है, 90 नंबर है, 90 मम्मी 90 बोल के खुश हो गया वो। तो उसने मम्मी को खुश करने के लिए सबसे पहले प्लानिंग क्या बनाई, ये नहीं बताया कि मेरे 15% है, मैं फ़ेल हो गया। उसने घर जाते ही तुरंत कह दिया मम्मी मेरे तो 90 नंबर है, 90, ताकि मम्मी ये सोचे कि 100 में से आए हैं, ठीक है। अब कितने में से आए ये बताया नहीं। अब देखिए मम्मी ने पूछा बेटा कितने में से हैं? कह रहा मम्मी 15% है, 15%। मम्मी बोली कितने में से हैं? कह रहा मम्मी वो तो नहीं पता। 15% ऑफ कितने में से हैं? नहीं पता। तो मम्मी बोली भाई पता कर। तो उसने कहा ठीक है 15% ऑफ एक्स लिख दिया उसने, ठीक है। 15% ऑफ एक्स लिख दिया उसने। और अब उसके बाद क्या हो जाएगा 15% ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई एक्स का जगह एक्स इजिकल्स टू 90। 15% का मतलब क्या होता है 15% इंटू में एक्स इजिकल्स टू 90। एक बात बता देता हूँ, ये जो 100 है ना इधर नीचे डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इजिकल्स टू 90 मल्टीप्लाई 100। ये जो 15 है ना उधर ऊपर है ना, इधर ऊपर बैठा है ना मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x इजिकल्स टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6। तो आंसर आ जाएगा 600। कितना आ जाएगा 600, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो बच्चा बोलेगा मम्मी मेरे 600 में से, टोटल 600 में से मेरे 90 नंबर आए हैं। मम्मी बोली अच्छा कितना परसेंट बढ़ाओ? मम्मी 15%, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था फिर से बता देता हूँ। फाइंड द नंबर, वो नंबर फाइंड करो हुज जिसका 15% 90 है। इज का मतलब होता है इजिकल्स टू, याद रखना इज का मतलब होता है। तो 15% है 90, 15% है 90 किसका x का, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। बाकी मैं आपको PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन अ क्लोथ श्रिंक बाय 12% इट्स लेंथ डिक्रीज बाय 2/3 मीटर। भैया एक कपड़ा है कोई भी, ठीक है, कोई भी एक कपड़ा मान लीजिए आप। तो कह रहा है इसको धोया और धोते ही ये क्या हो गया, धोते ही ये श्रिंक हो गया 12%। श्रिंक का मतलब ये अपने आप ही छोटा हो गया 12%, ठीक है, 12% छोटा हो गया ये। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना परसेंट है, बोलेंगे 12%। लेंथ डिक्रीज बाय 2/3 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, वो है 2/3 मीटर, 2/3 मीटर। यानी कि ये 12% है, इतना से इतना पूरे कपड़े का 12% है, यानी कि 12% ऑफ एक्स है ये, ठीक है, पूरे कपड़े का है। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है पूरे कपड़े की, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 12% है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर किसी ने पूछ लिया भाई 12% छोड़ो मेरे को एग्जैक्ट नंबर चाहिए कितना परसेंट ये है, तो इसने बोला भैया 2/3 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ इसकी 2/3 मीटर। तो हम लिख देंगे 12% ऑफ एक्स इजिकल्स टू 2/3 मीटर, ठीक है। और इससे एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, जो आंसर आया वो हमारा आंसर है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे ये आपको मैंने बता दिया है कि इसको करना कैसे है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लिख देंगे, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 2, ठीक है। इसको मूव करके साइड में कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे लेट द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द क्लॉथ बी एक्स।
लेट द ओरिजिनल लेंथ ऑफ क्लोथ इज इक्वल्स टू एक्स, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ना कपड़े की वो कितनी है, एक्स है। आगे चलते हैं। तो इसके बाद हम लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, तो यहाँ पे लिख देंगे कि 12% ऑफ पूरे कपड़े का कितना हो जाएगा, 2/3 मीटर। हम लिख देंगे यहाँ पे 12% को क्या लिख सकते हैं भैया, 12% को लिख सकते हैं 12%। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x इज इक्वल्स टू 2/3। तो ये जो नीचे डिवाइड है ना, सॉरी 100 है ना, ये सब जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लिख देंगे x इज इक्वल्स टू 2/3, और ये जो 100 है उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये 12 इधर ऊपर है ना, मल्टीप्लाई में है ना, उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 12। अब कैंसिल आउट करने का देखते हैं ट्राई। तो यहाँ से 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1, और नीचे आ जाएगा 6, ठीक है। और नीचे क्या ला जाएगा यहाँ पे 100 अपॉन में यहाँ पर कितना हो जाएगा 18। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 अपॉन में 18। अगर ये कैंसिल आउट होता है तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा वापस। ये देखो 18 भी 2 के टेबल में आता है 9 पे, और 100 भी 2 के टेबल में आता है 50 पे। तो इसको लिख सकते हैं 15 अपॉन में 9 मीटर। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि x इज इक्वल्स टू 15 अपॉन में 9 मीटर। और डब्बा लगा देना भैया हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद एक और चीज़ लास्ट में जब भी कभी क्वेश्चन ख़त्म हो ना, तो एक लाइन लिख देना जो क्वेश्चन से पूछ रखी है। जैसे व्हाट इज़ द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द क्लोथ, जो चीज़ पूछ रखी है उसी को हम लेट लेके एक्स लेते हैं, ठीक है। और लास्ट में आंसर भी उसी से ख़त्म करना होता है। तो हम लिखेंगे लास्ट लाइन क्या लिखेंगे, देयरफॉर द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द क्लोथ इज 50 अपॉन में 9 मीटर। बस आपने ये लाइन लिख दी ना तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये लाइन आपको लिख देनी है, बाकी अगर नहीं लिखी तो गलत नहीं होगा, यहाँ तक भी सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, देयर आर 75 एप्पल इन द बास्केट। तो भैया एक बास्केट है, ये बास्केट में ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है भैया, ठीक है, मजाक मत उड़ाना। ये देखो ये ऐसे करके बास्केट बना दी, ठीक है। अब उसमें बहुत सारे एप्पल हैं। अब बच्चे बोलेंगे ये पता नहीं क्या लड्डू बना दिए, ठीक है। तो मान लेते हैं भैया ये बास्केट है, ठीक है, मेरे से ऐसी बास्केट बनती है, ठीक है। ये बास्केट है, लो कलर कर दिया बास्केट में, ठीक है। बास्केट के अंदर लड्डू हैं, टोटल लड्डू कितने हैं, 75 टोटल लड्डू हैं। टोटल कितने हैं, 75 हैं। आगे ऑफ विच 12% आर रोटन, यानी कि इसमें से 12% ख़राब हैं, यानी कि बैड कितने हैं, रोटन कितने हैं, सड़े हुए हैं 12%। तो भैया गुड़ कितने हैं, ठीक है। तो भैया 12% जब ख़राब हैं तो इसका मतलब गुड़ कितने हैं, 100 में से 12% माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 88% गुड है, ठीक है। अब ये पूछ रखा है हाउ मैनी एप्पल आर गुड इनफ, इनमें से कह रहा है सही एप्पल कितने हैं। तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं लिखने के। पहला तरीका तो आप ये कर सकते हैं कि गुड कितने हैं 88%, तो आप लिख सकते हो गुड एप्पल हैं 88% ऑफ एक्स। तो यानी कि लिख सकते हैं 88% ऑफ एक्स, यानी कि टोटल कितने हैं 75। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई और 75, और परसेंट का मतलब होता है परसेंट, ठीक है। तो आप इसको इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहाँ पर 3 यहाँ पे 4 से कैंसिल आउट करते हैं 22, आंसर ही आ गया 22। ये पहला तरीका है आपका, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है आपका कि आप ख़राब एप्पल निकालेंगे कि बैड एप्पल कितने होते हैं भैया। बैड एप्पल हैं 12% ऑफ टोटल के, यानी कि 75 के, 12% ऑफ 75। कैंसिल आउट करेंगे आप इसको 25 से, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 12 × 3 विच इज इक्वल्स टू 12 × 3 कितना हो जाता है 36। तो भैया ख़राब एप्पल 36 हैं, बैड एप्पल 36 हैं, ठीक है। बैड एप्पल कितने हैं 36, तो 36 टोटल में से 36 माइनस कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। टोटल में से 36 माइनस कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि गुड कितने हो जाएंगे, गुड हो जाएंगे
टोटल माइनस 36, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यानी कि 75 माइनस 36, 75 माइनस 36। तो 75 माइनस 36 कितना हो जाएगा, 75 में से 36 माइनस करेंगे तो ये तो कुछ अलग ही आ रहा है आंसर। नीचे 4 कहाँ रह गया, अच्छा ये 4 से डिवाइड नहीं किया क्या हमने, यहाँ पे 3 लिख दिया। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो चुकी है, एक बार फिर से बता देता हूँ आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने एक्चुअली यहाँ पे 3 लिखना भूल गए थे, ठीक है, और नीचे 4 देखना भूल गए थे। आंसर क्या है, 12/4 इंटू में 3 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, तो 3 3 से कितना हो जाता है 9। तो बैड एप्पल कितने हैं 9, ठीक है। तो गुड कितने हो जाएंगे भैया, गुड हो जाएंगे टोटल माइनस बैड एप्पल, बैड एप्पल टोटल कितने हैं 75 माइनस 9। और यहाँ पर भी एक चीज़ देखिए आप कि यहाँ पर हमने 22 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया है। तो यहाँ पर करते हैं 22 को 3 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 66। ये गुड एप्पल है बेटा। और यहाँ पे भी हम निकालेंगे, इनको माइनस करेंगे तो 66, ये गुड एप्पल है। तो ये दोनों तरीके मैंने आपको बता दिया, आपका जो मन करे, जिस मेथड से मन करे उस मेथड से निकाल लेना। एक तो होता है कि आप पहले बैड एप्पल निकालेंगे, बैड एप्पल टोटल कितने हैं, बैड एप्पल टोटल कितने हैं, बैड एप्पल टोटल है 9 ख़राब एप्पल है, टोटल में से आपने बैड एप्पल माइनस कर दिया, टोटल में से आपने बैड एप्पल माइनस कर दिया। दूसरा तरीका है कि भाई बैड एप्पल अगर 12% है तो गुड एप्पल तो आपके 88% हो जाएंगे, तो डायरेक्ट 88% करके आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आपका जो मन करे, जिस मेथड से मन करे उससे निकाल दीजिए, मैंने बता दिया है। अब मैं ढंग से इस क्वेश्चन को करवा रहा हूँ, ठीक है, ढंग से इस क्वेश्चन को करवा देता हूँ। तो चलिए इस क्वेश्चन को ढंग से करते हैं, हम इस क्वेश्चन को ढंग से करते हैं। तो ये हमारे 75 एप्पल है ना, 75 एप्पल है ना, ये टोटल 75 एप्पल है, इसी में बैड होंगे और इसी में गुड होंगे। बेटा गुड जैगरी को नहीं बोल रहा मैं, ठीक है, ये गुड का मतलब अच्छे वाले, ठीक है। अच्छा बैड कितने हैं 12%, गुड कितने होंगे 100 माइनस 12 यानी कि 88%, ठीक है। अब देखते हैं स्टेटमेंट के साथ करते हैं। तो पहले टोटल नंबर ऑफ एप्पल कितने हैं, तो सॉल्यूशन नंबर 3 का, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 75। अब रोटन यानी कि ख़राब एप्पल कितने हैं भैया, तो हम लिख देंगे रोटन एप्पल, और रोटन एप्पल्स इज इक्वल्स टू 12%, ठीक है। तो रोटन एप्पल 12% है, तो कितने हैं 12%, तो लिखेंगे नंबर ऑफ रोटन एप्पल, हम लिख देंगे 12% ऑफ 75, 12% ऑफ 75, तो हम लिखेंगे 12% ऑफ 75। इसको इससे कैंसिल करेंगे, 25 के टेबल 75 आता 3 पे, 100 आता 4 पे, यहाँ पर आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 3/4, इससे फिर से कैंसिल करेंगे 3 आ जाता है, 3 3 9, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 9। यानी कि रोटन एप्पल कितने हैं, नंबर ऑफ रोटन एप्पल, नंबर ऑफ रोटन एप्पल कितने हैं, नंबर ऑफ रोटन एप्पल कितने हैं 9 है भैया, ठीक है। जो नंबर ऑफ रोटन एप्पल है वो 9 है। हमारे को गुड एप्पल निकालने हैं, तो नंबर ऑफ गुड एप्पल कितना हो जाएगा, टोटल एप्पल माइनस रोटन एप्पल, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल नंबर है 75 माइनस 9, तो आंसर आ जाएगा 66, ठीक है। ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो लिखेंगे नंबर ऑफ गुड एप्पल इज इक्वल्स टू कितना आ गया भैया 66, ठीक है। थैंक यू। क्या क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं इसी के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। आज भले ही कितना टाइम लगे,
आज इस चैप्टर को ही ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। बहुत डाउट आ रहे हैं इस चैप्टर में से बच्चों को, ठीक है। तो इस चैप्टर को आज ख़त्म कर देते हैं। अभी ऑलरेडी हाफ आवर हो चुका है। आपको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए आप डायरेक्ट आगे निकाल सकते हैं, आपको पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 4 का पॉइंट नंबर फर्स्ट चलते हैं। क्या कहना चाह रहा है ये, पॉइंट नंबर फर्स्ट की बात करते हैं हम, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ अ पेन वाज इंक्रीज फ्रॉम 18 से 20। तो पहले 18 रुपये था किसी पेन की कॉस्ट, अब 20 रुपये हो गया। व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज़। तो भैया हमारे को जिससे पहली बात तो कितना परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ, यानी कि 2 रुपये 70 पैसे इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। अब परसेंटेज किससे निकालनी है, मतलब ये पूछ रहा है इंक्रीज़ हुआ है, किससे इंक्रीज़ हुआ है। पहले ये था ना, तो ये था, इसी से इंक्रीज़ हुआ है, तो हम 18 नीचे लिख देंगे और इंटू में 100 कर देंगे। यानी कि 18 था पहले, अब 2 रुपये बढ़ चुका है, 2 रुपये 70 पैसे बढ़ चुका है, ठीक है। जैसे मार्क्स नहीं आते 18 में से 2, ठीक है। तो अब इसका परसेंटेज निकालने के लिए कुछ नहीं करना, 100 लिख देना है और उसके बाद बस परसेंटेज का सिंबल लगा देना है और आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए करके देखते हैं इसको। तो कैसे लिखना है, 2.70 अपॉन में 18 और इंटू में क्या कर देना है आपको, 100 कर देना है। 100 करने के बाद कितना आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, डेसिमल हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 27 अपॉन में 18 180 इंटू में 100। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18 9 के टेबल में 18 कितने पे आता है, 2 पे, ये कितने पे आता है, 3 पे। यहाँ पर हो जाएगा 3 अपॉन में 2 इंटू में 100, ये आता है 50 पे। 50 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 50 इंटू 3 कितना हो जाएगा भैया, एक सेकंड, 50 थोड़ा रहता है यहाँ पे। ये परसेंटेज का सिंबल ज़रूर लगा देना भैया, ठीक है, परसेंटेज का सिंबल ज़रूर लगा देना यहाँ पे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका आंसर, कितना आ जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 15। करके देखते हैं इसको स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। तो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट है, सॉल्यूशन नंबर फोर्थ का फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। तो फर्स्ट का कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पॉइंट है। तो हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ, क्या, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ पेन। कॉस्ट ऑफ पेन के अंदर कितनी परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ ना, ठीक है। तो हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ पेन इंक्रीज़, कितना मतलब कितना कॉस्ट इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ पेन इंक्रीज्ड, तो भैया पहले 18 था 20 हो गया, तो माइनस करके देखो, बताओ कितना इंक्रीज़ हुआ है। तो आप बोलोगे भैया 2.70 रुपीज़ इंक्रीज़ हुआ है। मैंने कहा अच्छी बात है, 2.70 इंक्रीज़ हुआ है। तो इसका परसेंटेज निकालने के लिए डायरेक्ट अब इसको लिख दो, पूरी स्टेटमेंट कॉपी कर दो। पूरी स्टेटमेंट क्या लिख रखी है, द इंक्रीज्ड परसेंट इन द कॉस्ट ऑफ पेन कितना हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 2.7 ऊपर अपॉन में 18 इंटू में कितना हो जाएगा, इंटू में कितना हो जाएगा 100, ठीक है। अब ध्यान से, मैं फिर से बताया था कि इसकी जो डेसिमल हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, तो ऊपर हो जाएगा 27 और नीचे हो जाएगा 180 और इंटू में क्या है 100 और साइड में बेटा परसेंटेज ज़रूर लिखो यहाँ पे, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया आपका, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया आपका और यहाँ पर कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया है, ठीक है। इसको इससे जब कैंसिल आउट करेंगे तो 9 के टेबल में ये 2 पे आता है और ये 3 पे आता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 30, यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 अपॉन में 2, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 अपॉन में 2, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 15%। आप चाहें तो यहाँ पे छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप लास्ट में ये लाइन वापस चेप के इसको कंप्लीट कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, द परसेंट इंक्रीज्ड इन द कॉस्ट ऑफ पेन इज़, लास्ट में लिख देना 15%। ये जो आपका आंसर है ना वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 15%, ठीक है, 15%। तो भैया यहाँ पे आपका आंसर ढंग से ख़त्म होता है, लास्ट लाइन लिख देना, ठीक है। चलिए आगे अगले पे चलते हैं।
इसके पॉइंट नंबर सेकंड पे चलेंगे, पॉइंट नंबर सेकंड, फोर्थ का पॉइंट नंबर सेकंड पे चलते हैं। तो क्वेश्चन फोर्थ का पॉइंट नंबर सेकंड क्या है, ऑन डिक्रीज द प्राइस ऑफ टी सेट बाय 8% इट बिकम 317.40, यानी कि पहले जो भी चाय की कीमत थी वो अब डिक्रीज़ हो गई है, ठीक है। ऑन डिक्रीज द प्राइस ऑफ टी, तो चाय की कीमत क्या हो गई है, घट गई है। पहले जो भी कीमत थी अब उससे कम हो चुकी है, और कितना कम हो चुकी है, 8, ठीक है। पहले मान के चलो x थी, अब कितना हो गया, x माइनस 8% ऑफ x कम हो गई है, और आंसर कितना आ जाएगा 317.40, ठीक है। पहले कितनी कीमत थी, पहले इतनी कीमत थी, और अब इतनी 8% कम हो चुकी है। और 8% कम होने के बाद मैं दुकान पे चीनी खरीदने गया, मतलब चाय खरीदने गया, तो वो कितने की आई, 370 रुपये की आई, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा इसके अंदर, इसको माइनस एक्स कॉमन ले लूँगा और एक्स की वैल्यू निकाल दूंगा। एक्स क्या है, बेसिकली एक्स चाय का प्राइस है। तो ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो है ये क्वेश्चन नंबर है फोर्थ का सॉल्यूशन है ये, पॉइंट नंबर सेकंड। तो हम इसके अंदर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ, जो भी चीज़ पूछ रखी है, ठीक है। कॉस्ट ओरिजिनल लिख सकते हैं आप, यहाँ पे ओरिजिनल लिख रखा है तो ठीक है। तो आप लिख सकते हैं लेट द ओरिजिनल, लेट का मतलब होता है मानना, मान लो कि ओरिजिनल प्राइस पता नहीं है, तो मान लो ओरिजिनल प्राइस कितना है, एक्स। लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ टी इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। तो जो बढ़ गया वो कितना हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस्ट, अब न्यू डायरेक्टली लिख देते हैं हम, न्यू लिख देते हैं, न्यू प्राइस ऑफ टी, चाय की नई कीमत कितनी है। तो भैया जो पहले वाली थी ना उसमें से 8% कम हो गई है, 8% घटा दो, 8% ऑफ एक्स घटा दो, तो अब कितना हो जाएगा यहाँ पे ए एक्स माइनस 8% ऑफ एक्स, ठीक है। तो न्यू प्राइस हुई कितनी है भैया, न्यू प्राइस हुई कितनी है, न्यू प्राइस कितनी हुई है, न्यू प्राइस हुई 317.40 रुपये। तो हम लिख देंगे इसके नीचे 317.40, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, एक्स कॉमन लेना चाहो तो एक्स कॉमन ले लो। तो यहाँ पर क्या बचेगा, इसमें से देखो कॉमन किस किस में आ सकता है, इस बीच वाले को तो इधर रहने दो, कॉमन यहाँ से और यहाँ से ही आ सकता है कॉमन, ठीक है। इन दोनों से कॉमन आ जाएगा। तो इससे जब मैं एक्स बाहर निकाल के रखूँगा तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा। आगे अगला है माइनस, माइनस लिख दूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। और इस पूरे में से अगर मैं एक्स बाहर निकाल दूँगा, एक्स बाहर निकाल दूँगा तो क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा 8/100 बचा है ना। और यहाँ पे कितना बचा 317.40। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको कैलकुलेशन है, ठीक है। कैलकुलेशन करना है। 4 के टेबल में 8 कितने पे आता है, 2 पे। 4 के टेबल में 100 कितने पे आता है, 25 पे। तो आप लिख सकते हैं x, और यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 2/25, और यहाँ पे 317.40, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं है नीचे, तो मैं ये सारी कैलकुलेशन इधर कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या करना है, दूसरे पेन से कर देता हूँ। तो यहाँ पर कितना लिख रखा है ये, x मल्टीप्लाई 1 माइनस 2/25 इज इक्वल्स टू 3.3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 317.4, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेकंड, ठीक है। बाकी वीडियो मैं बाद में रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है, ओके।